हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पे एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। पीएम की कुर्सी पर शाह करेंगे मोदी को ओवरटेक। मोदी और शाह की जोड़ी के बीच में आई दरार से हिली मोदी सरकार। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी और शाह के बीच में जो मतभेद है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसको सुनकर जनता को भी ये एहसास हो जाएगा कि अब मोदी और शाह के बीच दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इसको कम कर पाना अब संभव नहीं है। आपको बता दें कि अमित शाह गृह मंत्री बनने के साथ ही ऐसा ताना बाना बुनने लग गए हैं कि मानो कि उनकी नज़र जो है वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम की कुर्सी पर है। और जानकारों की नज़र में यही बात मोदी सरकार को यानी कि मोदी जी को खटक रही है। दरअसल अमित शाह ने गृह मंत्री बनते ही 6 महीने के अंदर 2 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसका पूरे देश में असर देखने को मिला, चाहे वह आर्टिकल 370 हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून। शाह ने अपने दम पर लागू कर दिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 70 सालों में देश की सरकारों ने जिन मुद्दों को छुआ तक नहीं, शाह ने उसे कड़ाई से लागू भी कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि बीजेपी फिर सत्ता में वापसी करती है तो प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त अमित शाह की मुट्ठी में है और इसके दम पर वे आसानी से मोदी की तख्ता पलट कर सकते हैं। वैसे अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी सरकार बनाने में सफल रही जिनमें स्थानीय पार्टी का दबदबा रहता था। खासकर हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में भाजपा की सरकार बनना एक बड़ी उपलब्धि की बात है। वहीं इस मामले में यदि हम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की माने, अब मोदी सरकार में लोगों की उतनी रुचि नहीं दिखाई दे रही है और इस बात का अंदाज़ा झारखंड, महाराष्ट्र में हुए चुनावी नतीजों को देखकर कहा जा सकता है। इस तरह मोदी को ये डर है कि अमित शाह की लोकप्रियता उन पर भारी पड़ने वाली है और इसको रोकने के लिए मोदी को हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वह इसमें फेल ही नजर आ रहे हैं। इसलिए मोदी कभी गुस्से में शाह को बैन करने की बात करते हैं तो कभी वे एनआरसी के खिलाफ अमित शाह के खिलाफ बयान देते हैं। खैर, मोदी मौजूदा कार्यकाल में किसी तरह अपनी कुर्सी बचाए रखना चाह रहे हैं, इसीलिए शाह की नाराजगी वह मोल नहीं लेना चाह रहे। लेकिन कुर्सी के कारण जो दोनों के बीच में दूरी बढ़ी वह और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर 2024 में मोदी और शाह दोनों सत्ता से दूर हो जाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से ये सिलसिला चलता है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय रही आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेकर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज पॉलिटिक्स फॉर मोर न्यूज़।